हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने लाइन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। पहले हम एंगल्स को समझेंगे कि क्या होता है कोण यानी एंगल, और फिर इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कोण यानी एंगल, दो लाइंस के बीच जो झुकाव होता है, दो लाइंस हैं और उनके बीच जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। ठीक, तो लाइंस हैं, उनके बीच जो झुकाव है वो है थीटा, तो यही क्या कहलाएगा, एंगल। इसको मापते हैं रेडियन में और डिग्री में। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन बराबर क्या होगा, 180 बाई पाई डिग्री, जिसकी वैल्यू लगभग होती है 57.2958 डिग्री। ठीक है, अब हम समझेंगे टाइप ऑफ एंगल्स या कोणों के प्रकार। ठीक, इतने सारे इसके कोण के प्रकार हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत या प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, कोटिपूरक कोण, संपूर्ण कोण, शीर्षाभिमुख कोण, संगत या सम्मुख कोण, एकांतर कोण और आसन कोण। हम सभी को विस्तार से समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लेते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। दो लाइंस हैं और उनके बीच एंगल है थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो हम इसको कहेंगे एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ठीक, समझ गए आप। इसके बाद बारी आती है समकोण की। समकोण, दो लाइंस हैं, उनके बीच एंगल है थीटा और उसकी वैल्यू अगर है 90 डिग्री के, तो इसको हम कोण कहेंगे समकोण या राइट एंगल। ठीक, इसके बाद हमने एक कोण बनाया, ठीक, और उसके बीच एंगल है थीटा। अगर थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है, तो ये कोण जो है वो कहलाएगा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। एक लाइन खींची मैंने, इस पे एक एंगल है जिसकी वैल्यू है थीटा और इसका मान है 180 डिग्री, तो हम इसको कहेंगे ऋजु कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बृहत या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। दो लाइन इस प्रकार से हैं और उनके बीच कोण ऐसे है, इसकी वैल्यू है थीटा। लेकिन अगर इसका मान 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है, तब हम इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, इसके बाद बात करते हैं संपूर्ण कोण की। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। एक लाइन है और मैंने एंगल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ऐसे 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 और क्या, और इसकी इनिशियल पॉइंट पे आ गए,
तो इसके घूम के जो कोण बनेगा ये होगा थीटा और इसका मान होगा 360 डिग्री। तब जो एंगल कहलाएगा ये कहलाएगा कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोटिपूरक कोण की। कोटिपूरक कोण, जैसे कोटिपूरक कोण दो लाइन्स हैं और उनके बीच एक लाइन और, ठीक, और इसका मान है थीटा और इसका मान है फाई, और इनका योग थीटा और फाई का जो योग है वो 90 डिग्री के बराबर है। तब जो थीटा और फाई होंगे ये एक दूसरे के कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कहा जाए कि दो कोटिपूरक कोण हैं और एक कोण दूसरे का 4 गुना है, तब बड़े कोण का मान बताइए। जैसे दो कोण हैं उसमें एक कोण दूसरे का 4 गुना है, जैसे मैंने मान लिया कि एक कोण थीटा है, या एक कोण जैसे एक्स मान लिया, ठीक, एक कोण मान लिया कि एक्स है और दूसरा कोण उसका 4 गुना है, तो दूसरा मान लिया हमने 4x है, और वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। यानी अगर एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर हम इसको ऐड करें 5x = 90 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 डिग्री। तो कहा जाए कि बड़े कोण का मान बताओ, तो बड़ा कोण क्या होगा, 4x, 18 चौको 72 डिग्री, यही आएगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो ये तो बात हो गई कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ठीक। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। पहले 360 डिग्री वाला क्या था, संपूर्ण कोण, ये क्या है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक लाइन है और उस पर एक और लाइन है, ठीक, थोड़ी तिरछी बना दें ऐसे करके, ऐसे बनाए, ठीक। एक कोण है थीटा और एक है फाई। अगर इनकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। अगर दो कोणों का मान 90 डिग्री हो रहा है तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, और अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक। तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें कहा जाए कि दो संपूरक कोण है, ठीक, और एक का मान x है, दूसरे का मान 5x है, और ये एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, तो इसमें x का मान बताओ। जब संपूरक कोण होंगे तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 6x बराबर 180 डिग्री, x बराबर क्या होगा, 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे दो रेखाएं हैं ऐसे, सही, दो रेखाएं हैं, ठीक, वो इस प्रकार से प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ठीक। तो जो उनके विपरीत कोण होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और ये आपस में बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर फाई है तो ये भी फाई होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, और ये विपरीत कोण ही वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक।
इसमें अगर एक कोण का मान पता चल जाए तो सारे के सारे पता चल जाएंगे। जैसे एक ये है और कहा जाए कि इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, और कहा जाए कि इसका मान या इसका मान बताओ, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप बताओ ये कितना होगा, 30 और 30 60, पूरा एंगल कितना होता है, 360 का होता है। ये दो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 30 30 60 कितना हुआ, 300 डिग्री हो गया। अब एक की वैल्यू कितनी होगी, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, और दोनों का योग कितना है 300, तो इसका आधा होगा, 300 का आधा ये होगा, ये होगा, तो ये कितना आ जाएगा 300/2 150 डिग्री, तो ये होगा 150 डिग्री और ये भी होगा 150 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं संगत या सम्मुख कोण की। अब एक फोटो हम बनाएंगे बढ़िया सा और उसी से संगत और सम्मुख कोण समझाएंगे और एकांतर कोण। ठीक है, अब देखो आप, एक लाइन खींची मैंने यहाँ पर और इसके पैरेलल एक लाइन और खींच दी, यानी कि समानांतर लाइन खींची। फिर मैंने एक तिर्यक रेखा यहाँ पे खींची, स्लेंट लाइन ऐसे करके। ठीक, थोड़ी सी और बढ़ा दें इसके, ऐसे करके। ठीक, अब हमने इसके एंगल्स का नाम देना है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब देखो हम सबसे पहले हम बताएं संगत या सम्मुख कोण, ठीक, या करस्पोंडिंग एंगल। संगत या सम्मुख कोण या करस्पोंडिंग एंगल। ठीक, देखो ऐसे ये एक आंख बनाई, यहाँ पे आंख बताएं। अब यहाँ से सम्मुख कोण का मतलब समान मुख एक ही तरफ से देखें, अगर यहाँ से कोई दिखे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा, यानी सम्मुख है दोनों। और जो करस्पोंडिंग एंगल होते हैं या सम्मुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, एंगल 2 = एंगल 6। ठीक है, अगर यहाँ से कोई देखे, यहाँ से कोई देखे तो एंगल 1 दिखेगा और एंगल 5 दिखेगा। ठीक, तो ये भी इसके बराबर होगा, एंगल 1 = एंगल 5। तो कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा, कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा। ठीक, अब कोई इधर से देखे तो कोण 8 दिखेगा, कोण 4 दिखेगा, तो कोण 4 के बराबर होगा कोण 8। यहाँ से देखेगा कोण 7 बराबर होगा कोण 3 के, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। तो कोण 2 का करस्पोंडिंग एंगल कोण 6, कोण 1 का करस्पोंडिंग कोण 5, 4 का 8, 3 का 7 होगा। ये क्या होंगे, संगत कोण या सम्मुख कोण या करस्पोंडिंग एंगल। ठीक, अब हम बात करते हैं एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। ठीक, अब आप देखो, ये आंखें हटाएं पहले। अब देखो, पहले हमने क्या पढ़ा, संगत कोण। ये लाइन जो तिरछी है, संगत कोण हमेशा लाइन के एक तरफ होते हैं, और जब एकांतर कोण होते हैं, एक कोण इसकी लाइन के एक इस तरफ होगा और दूसरा इस तरफ होगा। ठीक, कोण 4 कोण 6 का अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक, क्योंकि ये लाइन के इस तरफ है और ये इसके इस तरफ है। ये ऐसे जेड बनाता है, जेड करके बनाता है, ये ऐसे करके ऐसे बनाता है, तो जो कोण ये वाला होगा वो इसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है, ऐसे जेड बना रहा ना, ये ऐसे करके, तो कोण 4 बराबर होता है कोण 6 के। ठीक, अब देखो संगत कोण एक तरफ होते हैं, अल्टरनेट एंगल एक इधर होगा। कोण 3 का अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 5,
कोण 3 इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो ये दोनों अंदर है, ये अंदर है, तो ये कहलाता है एकांतर, एकांतर आंतरिक कोण या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो ये वाले, ठीक। अब हम बात करते हैं अब बात करेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, ठीक। यानी कि एकांतर बाह्य कोण, ठीक। ये तो अल्टरनेट आंतरिक कोण की बात होगी। अब आप देखो ऐसे जो एंगल 2 होगा, एंगल 2 होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। और जो एंगल 1 होगा वो एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 1 होगा वो एंगल 7 के बराबर। ये एकांतर बाह्य कोण कहलाएंगे, ठीक है। ये एकांतर आंतरिक कोण कहलाएंगे, ठीक। अब आप देखो एक खास बात मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आप ऐसे नंबरिंग करें, ठीक, तो ऐसे ही करें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो इसमें से अगर एक एंगल का पता लग जाए तो आप 8 जितने भी एंगल हैं बाकी के 7 एंगल बचे, सातों के सातों का एंगल आप पता लगा लोगे, क्योंकि इसमें देखो एंगल 1 एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 5 एंगल 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप देखो एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, और 7 5 के बराबर है, और 3 के बराबर, तो ये सब जो ऑड वाले हो वो सारे इक्वल होंगे, जैसे एंगल 1 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 8, ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे अगर हम नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब हम बात करते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल की, इसे मिटाए दे रहे हैं। आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल बस लास्ट एंगल है आज के लिए, बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। पहले एडजेसेंट एंगल पढ़ ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज नेक्स्ट वीडियो में। देखो अगर हम एक एंगल बनाया ऐसे, ठीक, और इसकी वैल्यू हो थीटा और इसकी वैल्यू हो फाई, ठीक। अब आपसे कहें ये क्या आसन्न कोण होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण की खासियत क्या होती है। देखो इनकी जो एक भुजा होगी वो कॉमन होगी, और जो शीर्ष होगा वो कॉमन होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके बीच जो पॉइंट्स होंगे, जैसे इनके बीच जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे यहाँ भी कॉमन है, तो जो पॉइंट्स होंगे वो कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे कोण थीटा और कोण फाई ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि जो इनकी जो बीच में वाली भुजा है, भुजा जो है ये कॉमन है, और जो इनका शीर्ष है वो भी कॉमन है, और इनके जो पॉइंट है वो कॉमन नहीं है। देखो शीर्ष और भुजा कॉमन होनी चाहिए, और उनके बीच जो मिलने वाले पॉइंट है वो कॉमन नहीं होने चाहिए। जैसे ये तो कॉमन नहीं है। अब जैसे मैंने एक ऐसे बनाया, ठीक, ऐसे करके बनाया, अब यहाँ पे एक पूरा कोण बना दिया, ये थीटा,
और उसके बाद यहाँ पे एक कोण ये बनाया, ये है फाई। फाई यहाँ पे जो कोण है ये वाला, ये जो मिल रहा है ये ए बी सी और डी। अब आप देखो एक कोण है, एक कोण बन रहा है ए बी डी, ए बी डी बन रहा है, और एक कोण बन रहा है ए बी सी, सॉरी एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है सी बी डी, और एक कोण बन रहा है ए बी डी। ठीक है, तो ये आसन कोण या एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसमें तो सारे पॉइंट हैं, जो ए बी टी के पॉइंट है वो तो यहाँ तक होंगे ना, यहाँ तक, इसमें भी है इसमें भी है, और सी बी डी के हैं जो पॉइंट वो सिर्फ इसमें है, तो इनके पॉइंट जो हैं वो कॉमन हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये एडजेसेंट एंगल या आसन कोण नहीं होंगे, जबकि थीटा और फाई आसन कोण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राइंगल यानी त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।